क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इशरत अहमद है। तो ये बताइए कि जो कुंडा का मुसलमान है, बाबागंज का मुसलमान है, किन मुद्दों पर यहाँ पर वोट कर रहा है? देखिए, 93 से और अब तक मुसलमान भाई जितने हैं, हर इलेक्शन में उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। और आज कुंडा के क्षेत्र में गांव-गांव के जो मुसलमान हैं, वो राजा भैया से बहुत करीबी जुड़ चुके हैं और उनको अच्छे से समझा जाना और उनको दिल से चाहते मानते हैं और लगन से उनके साथ हैं। तो उम्मीद है कि अब की जो वोट गिरेंगे वो हमेशा से अच्छे और ज़्यादा होंगे। और क्या पूछ रहे थे आप? ऐसा कहा जाता है और ये सत्य भी बात है कि 1993 से लगातार यहाँ का मुस्लिम समुदाय जो है एक मुस्त हो करके जो 90% के आसपास या उससे ज़्यादा हम माने तो एक मुस्त होकर के राजा भैया को वोट करता रहा है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि क्या मुस्लिम कुछ डिवाइड होंगे समाजवादी के कैंडिडेट? देखिए, यहाँ पे डिवाइड होने के चांसेस कम हैं और यूँ तो हर मज़हब और हर क्षेत्र में हर तरह के लोग हैं जो कुछ इधर कुछ उधर होते हैं, उनकी बात हम नहीं करते। एक बात आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आज हमारे कुंडा के आंगन में जो दरख्त लगाया है राजा भैया ने, इसका एक अलग महत्व है और इस दरख्त को सींचना संवारना आज हमको मौका है। इसको हम सब मिलके अच्छे से इसको सींचे संवारे कि ये जैसे बरगद का एक पेड़ होता है और उसकी शाखाएं दूर दूर तक जाती हैं, तो हमारे इस जनसत्ता दल की शाखाएं पूरे हिंदुस्तान में जाएंगी और इसके लिए जड़ को मजबूत करने के लिए हम सबको एक और मजबूत होना है। और अगर हम चूक जाएंगे तो पेड़ जितना बड़ा होगा उतनी ही छाया हमको मिलेगी। उस छाया में अगर हमको रहना है तो इस पेड़ को अच्छे से सींचना है और इसकी परवरिश करना हम सब का दायित्व है, हम लोग को करना चाहिए। जितना ही है ना। चूँकि ये अल्पसंख्यक पदाधिकारी यहाँ पे मैक्सिमम मौजूद हैं, इसलिए हमारे जो सवाल रहेंगे वो अल्पसंख्यक समुदाय से ही इर्द गिर्द रहेंगे। आइए एक दो सवाल और भी जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नसीम शेख। क्या लगता है इस बार मुस्लिम समुदाय किसके साथ जाएगा? पहली बात तो हमें बताना चाहते हैं आपको कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, जहाँ पर अल्पसंख्यक की आप मीटिंग करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, जाने से बात है कि वो अल्पसंख्यक ही होंगे। जब इंजन यहाँ है तो जाने से बात है कि डब्बे कम से कम घर में तो होंगे ही। अगर इंजन सबके यहाँ है तो डब्बे घर पे होंगे। अब इससे आपको जाहिर होता होगा कि मुस्लिम समुदाय कहाँ जा रहा है। अब अगर कुछ भाड़े के गुटके वाले लोग गुटके पे अगर चल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं कुछ लोगों के साथ, तो उसका कोई महत्व तो नहीं होता है। आजकल बहुत लड़के घूम रहे हैं, बोल रहे हैं भैया चुनाव चल रहा है, गुटखा खा रहे हैं, चुनाव एक महीना बाद तक हमारे पास इतना कोटा भर जाता है कि कुछ तो दुकानों में अपने रख देता है गुटखा। ये चल रहा है और मुस्लिम समाज हमेशा से राजा भैया के साथ में रहा है। और जो तथाकथित कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर समाजवादी वोट है, तो शायद आपको पता होगा कि शायद उस टाइम आप ना रहे हो, 93 से समाजवादी ने 3 बार यहाँ से कैंडिडेट दिया था। और शायद वो मुस्लिम, क्योंकि ताहिर हसन, अपने मोहम्मद शमी साहब, ये शायद मुस्लिम नाम ही है ना। उस वक्त यादवों ने उनको वोट नहीं दिया था। MY जो आज बता रहे हैं, MY जो मोदी योगी भी हो सकता है उनका समीकरण चल रहा हो जाता जोर उसमें, सही है ना। तो यहाँ का मुस्लिम अच्छा समझदार मुस्लिम माननीय राजा भैया के पास है, समझ रहे हैं ये। और जो लोग बता रहे हैं कि मुस्लिम उनके साथ है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। समझदार मुस्लिम। अब नए नए लड़के जो है आजकल अगर इधर उधर बहक रहे हों तो उसकी घर वाले कहा जा रहे भैया गद्दे लाए, बोल गए ओके, कोनो जिम्मेदारी न लिया। और कुछ 2-3 लोग इधर उधर कुछ बोलते हैं। और जहाँ तक विकास की बात है, यहाँ पर विकास भी हुआ है, आगे और बहुत बढ़ चढ़ कर विकास होगा। और दूसरी बात, हर आदमी, ये समझदार आदमी यही चाहता है कि हमारी सीट वहाँ से हो जहाँ से ट्रेन चलती है, ताकि मुझे सीट बैठने में, सामान रखने में काफ़ी आसानी हो। या हम प्रतापगढ़ वालों का मतलब खुशनसीबी है जो आज हम लोग प्रतापगढ़ के, और हमारी जो जनसत्ता पार्टी बनी वो यहीं से है। ये खुशकिस्मती है हम लोगों की, एक पार्टी यहीं से निकली और हम उसके रचयिता में आएंगे, हम लोग संस्थापक के रूप में जाहिर होंगे, समझ रहे हैं। और यहाँ जो लोग आज विकास की नई नई परिभाषा लोगों को बता रहे, कुंडा की नालियों में कीचड़ नहीं है, इसी पे हमारे कुछ लोग थे बेचारे जाके हाथ डाल दिए, बोले शायद शहद होगी।
शहद होगी। अब बताओ बाद में कहें भैया गुड़ गोबर होएगा। अब हम कहे यार हमारे बड़े खास लोग इंटरव्यू देते रहे हैं, मतलब इंटरव्यू ले वाला खास रहा, ये कह सके थी आजकल। तो हम कहे यार कहें भैया इतना खास आदमी ले हो तो कुछ कीचड़ ना हो, तो मतलब हाथ डाल दें, शहद नहीं बल्कि और गलत रहा। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं नसीम भाई से। अगर आप बात करना शुरू कर देंगे तो घंटों बीत जाएंगे, लेकिन इनकी बातें नहीं खत्म होगी। क्योंकि हमारे पास और भी मेहमान हैं तो हम और भी लोगों से बात करेंगे। वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी, एक दो लोगों से और बात करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो राजा भैया अगर जीत के भी आते हैं तो भाजपा की तरफ जाएंगे, तो कैसे आप यहाँ के मुस्लिम वोटर्स को मुतमईन करेंगे इस बात पे कि वो जो है भाजपा की तरफ नहीं जाएंगे? देखिए, लोगों का अनुमान है, ऐसा कोई बात राजा भैया की तरफ से आधिकारिक तौर पे कही नहीं गई है, ठीक है। और अभी जनसत्ता दल अभी शैशवावस्था में है। जैसा कि आप जानते हैं 93 से उनका चुनाव अभियान आना कि वो किसी पार्टी की तरफ चले जाएंगे मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। उनका एक अपना वजूद है और उसी के दम पर ही चल रहे हैं। राजा भैया केवल अपने ही देश प्रदेश में नहीं, बाहर भी बहुत पॉपुलर हैं। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ इस तरह से देख सकते हैं कि अभी कुछ दिनों पूर्व वो बांसवाड़ा गए थे राजस्थान, और वहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। तो इसलिए ये कहना कि वो पार्टी विशेष की तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत होगा जी। चलिए, और भी लोगों से बात करते हैं। तो ये कि मुसलमानों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए CA NRC एक बहुत बड़ा मुद्दा था, ठीक है। तो राजा भैया के जिस तरीके से एक दो बयान आए, उसके बाद कुछ ऑडियो वायरल हो रहा है इस बीच, जो है कई व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑडियो वायरल हो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो आपके माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं चाहिए। इसके पहले भी तो हम ही वहीं थे, जी। तो हम आप समर्थन करते थे जी। कि माननीय राजा भैया जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो जो NRC का मुद्दा था, NRC का मुद्दा जो था वो माननीय राजा भैया हमारे बेती कोठी में उन्होंने गारंटी लिया, गारंटी इस बात की उन्होंने दी कि अगर हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रतापगढ़ जिले का कोई भी एक व्यक्ति अगर निकाला जाता है तो हम अपनी एफिडेविट लगाते हैं। जी। तो जनसुलभ भी होना चाहिए हमारे क्षेत्रीय नेता जैसे, और उपलब्धता भी होनी चाहिए। समझ रहे हैं, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी माननीय राजा भैया के पास है, तो हम लोग उन पे जो है उनके विचारों से हम लोग विचार तैली करते हैं। तो माननीय राजा भैया का जो संदेश NRC के बारे में आप पूछ रहे हैं, NRC हुआ या कोई भी अन्य बात हुई, वो उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर ज़िले का या कुंडा का कोई भी आदमी अगर निकाला जाता है तो हम अपनी एफिडेविट लगाते हैं, ठीक। अगर कोई इस लायक है, माननीय राजा भैया ने अपने मीटिंग में हर समय का ये कहा है कि अगर तो हम उसी के साथ चलें। तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं उनके विचारों से हमारे उनके विचारों मिल रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, खुला समर्थन है। जब तक जीवित रहूँगा कुछ लोगों से बात करते हैं। हमारा नाम मोहम्मद सालिम उर्फ शानू प्रधान, पूर्व प्रधान जनसत्ता दल के जिला सचिव अल्पसंख्यक। 1993 से माननीय राजा भैया का एक लंबा कार्यकाल रहा है, तो राजा भैया ने अभी तक के क्या क्या विकास कार्य किए हैं और कौन से विकास कार्य अधूरे हैं जो कि अब फिर से विधायक बनेंगे तो करेंगे? 93 के पहले यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ था। जो विकास हुआ है राजा भैया के सामने हुआ, सब दिखाई पड़ रहा है। आप किसी गांव में चले जाइए, आप पत्रकार महोदय हमारे बताने से सही होगा कि उनके आदमी हैं, और आज उनके खिलाफ जो विरोध में चुनाव लड़ रहे वो भी उन्हीं के आदमी थे। तो आज समय है, वो उल्टा सीधा विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो खुद जान रहे हैं कि जितना आज तक विकास हुआ राजा भैया ने, मानवता यहाँ कभी कभी विवाद नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम का, और उससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए यहाँ जनता को। सबसे बड़ा सम्मान, जनता को सम्मान चाहिए, और सम्मान मिल रहा है राजा भैया के यहाँ से। और अल्पसंख्यक को जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, मुसलमान उनके साथ हैं, इनके साथ हैं, ये सब अफवाह है। मुस्लिम समाज राजा भैया के साथ था और है और रहेगा। कुछ बात करना चाहेंगे आप? जी, क्या नाम है आपका? शाहनवाज अंसारी। 1.5 लाख का पार का नारा लग रहा है, तो कितना आसान होगा ये 1.5 लाख का पार? बिल्कुल आसान लगता है। नहीं कि कुछ ज़्यादा ही ये नारा? नहीं, बिल्कुल आसान है, क्योंकि फिर से हम मिलेंगे। नहीं, हमारी जनता जो नारा हमारे आवाम से निकलता है, हर बार ये राजा भैया तो कोई नारा देते नहीं है कि 1.5 लाख 2 लाख या 1 लाख, ये तो आवाम दे रही है ना। राजा भैया मंच पे थे, पब्लिक के बीच से निकला 1 लाख पार हो गए। उसके बाद इस बार भी पब्लिक ने। मेरा नाम डॉक्टर मोहित सिद्दीकी। लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? रिस्पांस तो दिख रहा है कि राजा भैया बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। पिछला चुनाव 1,04,000 वोट से जीते थे। उम्मीद है कि वो रिकॉर्ड टूटेगा, और हर बार कुंडा की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ा है।
और जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात है, मुस्लिम समाज राजा भैया को हमेशा वोट देता रहा है, दे रहा है, इस बार भी देगा। और पूछिए। मुस्लिम समाज क्यों वोट करेगा? क्या क्या कार्य किए हैं राजा भैया ने मुस्लिम समाज के लिए अभी तक? मुस्लिम समाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक शेर कहा गया है कि नफ़रतों के दौर से उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो राह से गुज़र गया। नफ़रतों के दौर से उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो दौर से। इंटरफेयर कर दें तो देखिए, उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं और कानून के ज़रिए से, कानून जहाँ चलता है वहाँ पे सियासत नहीं हो सकती, और कानूनी पेचीदगियाँ दूर हो जाएंगी तो खुद ब खुद कब्रिस्तान जो है आज़ाद हो जाएगा। उसमें कुछ ज़मीन बंजर की निकल आई है और उसी को दर्ज कराना है, बंजर, और बाकी कब्रिस्तान की ज़मीन है और कोई विवाद है ही नहीं। चलिए ठीक है।